नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। चलिए नजर डालते हैं खबरें फटाफट पर। राजस्थान के बीकानेर में गुरुवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप सुबह 7:42 पर आया। इसका केंद्र बीकानेर से 413 किलोमीटर उत्तर पश्चिम उत्तर में 15 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से अब तक किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले बुधवार को भी बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 मापी गई थी। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल प्लेटों में तेज हलचल होती है। इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली इस लहर से कंपन होता है। धरती में दरारें तक पड़ जाती हैं। पॉर्न मूवी केस में मुंबई पुलिस ने बुधवार शाम को राज कुंद्रा के मुंबई स्थित वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑफिस और कुछ अन्य ठिकानों पर रेड की। इस दौरान पुलिस ने कुंद्रा के ऑफिस में लगे कुछ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क और सर्वर को सीज किया। इसके अलावा कुछ अन्य कागजात भी पुलिस ने जब्त किए हैं। पुलिस ने कुंद्रा का एक आईफोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। इसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। मुंबई पुलिस जल्द ही इस मामले में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकती है। कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में है। इसके अलावा उनके बहनोई प्रदीप बख्शी के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। मुंबई पुलिस के मुताबिक बख्शी इस मामले में सह अभियुक्त है। बख्शी हॉटशॉट ऐप का निर्माण करने वाली कैनरिन कंपनी को ओनर है। पॉर्न फिल्म रैकेट में गिरफ्तार एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति की गिरफ्तारी के बाद एक और नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि राज कुंद्रा को एक दिन में कई बार 10 लाख से भी ज्यादा कमाई हुई है। गिरफ्तार कुंद्रा फिलहाल 23 जुलाई तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में है। उनके बैंक खाते की कुछ डिटेल सार्वजनिक हुई है, जिसके एनालिसिस से ये पता चलता है कि कुंद्रा की कंपनी को एक दिन में 50,000 से 10 लाख रुपए तक की कमाई होती है। चीन के हेनान प्रांत में भारी बारिश से आई बाढ़, जिसकी चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हो गई। करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हेनान प्रांत के झेंगजो शहर में मंगलवार शाम 5 बजे तक 24 घंटों में रिकॉर्ड 18 इंच बारिश हुई। इस वजह से शहर के कई हिस्सों में बिजली चली गई, सड़कें पानी में डूब गईं। झेंगजो रेलवे स्टेशन पर 160 से अधिक ट्रेनें रोक दी गईं। यहां के हवाई अड्डे पर शहर आने जाने वाली 250 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। बाढ़ के चलते 80 से अधिक बसों की सेवाएं रद्द कर दी गईं। बारिश का पानी शहर की लाइव 5 की सबसे सुरंग में चला गया, जिससे एक ट्रेन में कई यात्री फंस गए। पुलिस अधिकारी, दमकल कर्मी और अन्य स्थानीय उप जिला कर्मी मौके पर बचाव के काम में जुटे हैं। हेनान की फैक्ट्री एक दिन में 5 लाख आईफोन बना सकती है। लोकल लोग इस प्रांत के झेंगजो शहर को आईफोन सिटी कहते हैं। कंपनी हालात पर नजर बनाए हुए है। हेनान चीन का दूसरे सबसे बड़ा फूड सप्लायर प्रांत भी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बाढ़ को बेहद गंभीर बताया है। स्टेट मीडिया में जिनपिंग के हवाले से कहा गया है कि कुछ बांध टूट गए हैं, लोग घायल हुए हैं, जान माल का नुकसान पहुंचा है। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी भारत आने से बचने के लिए रोज नए हथकंडे अपना रहा है। ब्रिटेन की एक अदालत में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान नीरव के वकीलों ने भारत की जेलों की खराब स्थिति का हवाला दिया। दक्षिण पश्चिम लंदन में वेंटवर्थ जेल में बंद नीरव वर्चुअली सुनवाई में शामिल हुआ। नीरव के वकीलों ने फरवरी में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से प्रत्यर्पण के आदेश देने और अप्रैल में ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने के खिलाफ याचिका लगाई है।
जस्टिस मार्टिन चैम्बरलेन के सामने नई याचिका पर सुनवाई के दौरान नीरव के वकीलों ने बताया कि डॉक्टरों की कमी और भीड़ अधिक होने के कारण कैदियों को जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल ले जाने में देरी होती है। नीरव के वकीलों ने मनोचिकित्सक डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्टर की रिपोर्ट का जिक्र किया, जिसे वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। फॉरेस्टर ने 27 अगस्त 2020 की रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल तो नहीं, लेकिन नीरव में आगे आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ने का खतरा है। असम के डिब्रूगढ़ में एक महिला डॉक्टर कोरोना के 2 वेरिएंट से संक्रमित पाई गई। खास बात यह है कि वो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुकी थी। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर डिब्रूगढ़ के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर बीजे बारकाकोटे ने इसकी जानकारी दी है। डॉक्टर बारकाकोटी ने बताया कि डबल इन्फेक्शन किसी अन्य मोनोसंक्रमण के समान है। ऐसा नहीं है कि दोहरे संक्रमण से बीमारी गंभीर हो जाएगी। हम केस पर 1 महीने से नजर बनाए हुए हैं। वह बिल्कुल ठीक है और चिंता जैसी कोई बात नहीं है। संक्रमण के बाद एंटीबॉडी बनने में 2 से 3 दिन का समय लगता है, लेकिन कभी-कभी इसके भीतर ही दोनों वेरिएंट्स एक्टिव हो जाते हैं। इससे पहले ऐसे मामले ब्रिटेन, ब्राजील और पुर्तगाल में सामने आए हैं। महिला डॉक्टर के पति भी अल्फा वेरिएंट से संक्रमित थे। दिल्ली में CSIR IGIB के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि लीनिएज A से संक्रमित होना और लीनिएज B से री इन्फेक्शन होना काफी कॉमन है, लेकिन लीनिएज A+B से एक साथ संक्रमण के भी कुछ केस मिले हैं। असम में इस साल फरवरी-मार्च के आसपास असम दूसरी लहर के शुरुआती चरण में कोरोना के ज्यादातर मामले अल्फा वेरिएंट के थे। फिर अप्रैल में विधानसभा चुनाव के बाद डेल्टा वेरिएंट के केस सामने आने लगे। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बुधवार को यहां 41,683 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 38,793 लोगों ने महामारी को मात दी और 510 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हुई। देश के लिए फिलहाल केरल चिंता का सबब बना हुआ है। यहाँ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते दिन यहाँ 17,481 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। ये पिछले 1.5 महीने में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। करीब 67.6% भारतीयों ने SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर ली है। इसका मतलब है कि आधे से अधिक भारतीय कोरोना से लड़ने में सक्षम हो चुके हैं। सरकार के चौथे सीरो सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। एंटीबॉडी डेवलप करने वालों में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। स्कूल खोले जाने के सवाल पर ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में एडल्ट की तुलना में संक्रमण का खतरा कम है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि एडल्ट्स की तुलना में छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल करते हैं। छोटे बच्चों के लंग्स में वे रिसेप्टर्स कम होते हैं जहां वायरस अटैक करता है। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि अगर स्कूल खोले जाते हैं तो टीचर से लेकर सभी सपोर्ट स्टाफ पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। बिहार में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दरभंगा में बाढ़ और बारिश के हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि चिता जलाने के लिए भी सूखी जमीन नहीं बची है। कुशेश्वर स्थान के महिसौत गांव में एक व्यक्ति की मौत के बाद शवदाह के लिए शमशान घाट में मचान बनाना पड़ा। इस पर उसकी चिता सजाई गई। अंतिम परिक्रमा के लिए भी महिला के बेटों ने नाव का सहारा लिया। जानकारी के मुताबिक गांव में शिवनी यादव की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई थी। शमशान घाट में पानी भरा हुआ था। ऐसे में पहले तो शव जलाने के लिए किसी दूसरी जगह की खोज की गई, लेकिन गांव बाढ़ के पानी से घिरा हुआ था। पानी में डूबे शमशान में बांस का मचान बनाया गया। मचान के ऊपर आग जलाने के लिए घर में अनाज रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी की बड़ी कोठी रखी गई। मिट्टी से बनी इस कोठी में शिवनी का शव रखकर उस पर चिता जलाई गई। गांव में शव जलाने तक के लिए जमीन न मिलने की इस घटना को सरकारी अफसर सामान्य बताते हैं।
कुशेश्वर स्थान पूर्व के सीईओ त्रिवेणी प्रसाद इस घटना की जानकारी न होने की बात कहते हैं, लेकिन बेहद गैर जिम्मेदारी से यह जोड़ना नहीं भूलते कि बाढ़ की परिस्थिति में हम कर भी क्या सकते हैं। पंजाब में कांग्रेस का घमासान थम नहीं रहा। कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में पार्टी प्रधान बना दिया। वो लगातार समर्थकों से मिल रहे हैं। वहीं सिद्धू के आरोपों से नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह माफी की मांग पर अड़े हैं। सिद्धू से कैप्टन की नाराजगी इस कदर है कि कैप्टन ने उन्हें बधाई तक नहीं दी। प्रधान बनने के औपचारिक ऐलान के बाद सोमवार को सिद्धू और कैप्टन सिर्फ एक दीवार के फासले पर थे। कैप्टन अपने सरकारी आवास में थे तो सिद्धू इसके पीछे मंत्री तृप्त राजिंदर बाजवा के घर पर थे। फिर भी दोनों की मुलाकात नहीं हुई। कैप्टन वहीं बैठे रहे और सिद्धू पटियाला लौट गए। नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनने के औपचारिक ऐलान से पहले ही मैदान में उतर गए थे। कैप्टन पर यह आरोप अक्सर लगता रहा है कि वे आम लोगों से तो दूर कांग्रेसियों तक से नहीं मिलते। इसके जवाब में सिद्धू ने ताबड़तोड़ उन सब कांग्रेसियों से मुलाकात शुरू कर दी जो कैप्टन से नाराज थे या उनके खेमे से दूर थे। सिद्धू ने अगली सुबह पटियाला स्थित गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब, काली माता मंदिर और मस्जिद में माथा टेका। अगले दिन वो सीधे चंडीगढ़ पहुंचे और निवर्तमान प्रधान सुनील जाखड़ से मिले। चंडीगढ़ पहुंचकर मंत्री सुखजिंदर रांधावा, कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा, रजिंदर कौर भट्टल, मंत्री रजिया सुल्ताना और विधानसभा स्पीकर राणा केपी से मुलाकात की। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में मेगा वर्चुअल रैली की। शहीद दिवस पर की गई इस वर्चुअल रैली से ममता ने जाहिर कर दिया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी नजर अब दिल्ली की सरकार पर है। ममता ने कहा कि जब तक बीजेपी पूरे देश से साफ नहीं हो जाती, तब तक सभी राज्यों में खेला होगा। उन्होंने कहा कि हम 16 अगस्त से खेला दिवस की शुरुआत करेंगे और गरीब बच्चों को फुटबॉल बांटेंगे। ममता ने वर्चुअल रैली में कहा कि आज हमारी आजादी खतरे में है। बीजेपी ने हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है। वो अपने ही मंत्रियों पर भरोसा नहीं करती है और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती हैं। हमारे फोन टैप किए जाते हैं। पेगासस खतरनाक और क्रूर है। बंगाल विधानसभा चुनाव में बंगाल अपनी बेटी चाहता है नारा देने वाली ममता ने 2 दिन पहले नया नारा जारी किया है, जिसे देश चाहता है। उनके और भतीजे अभिषेक के पोस्टर सारे कोलकाता में पटे पड़े हैं। यूपी, दिल्ली, गुजरात, असम, तमिलनाडु और त्रिपुरा समेत देश भर में कई जगहों पर वर्चुअल रैली कर रही हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ ममता के भाषण को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराने का भी इंतजाम है। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई शहरों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मुंबई में बुधवार को रुक रुक कर भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते उम्बेर माली रेलवे स्टेशन और कसारा के बीच मुंबई लोकल ट्रेन सेवा रोक दी गई। पटरियों पर पानी भरने के कारण इगतपुरी और खारदी के बीच भी ट्रेन सेवा अस्थायी रूप से रोक दी गई। रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि ठाणे जिले में उम्बेर माली और कसारा स्टेशनों के बीच पानी जमा होने के कारण रात को 10:15 बजे से मध्य रेलवे के खारदी और इगतपुरी स्टेशनों के बीच रेल सेवा निलंबित करनी पड़ी। मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता शिवाजी सुतार ने बताया कि लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में पुणे दरभंगा स्पेशल और CSMT वाराणसी स्पेशल का समय बदलना पड़ा। मंगलवार रात से बुधवार रात 10 बजे तक कसारा में 207 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें से 45 मिलीमीटर 1 घंटे में हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ क्षेत्र, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल समेत इस क्षेत्र के अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बताया कि यहां भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है।
बीएमसी के अधिकारियों ने बताया कि मुंबई में बुधवार को सुबह 8 बजे के बाद 10 घंटे के भीतर 68.72 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 58 मिलीमीटर और 58.24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दोपहर में बारिश कुछ कम हुई, लेकिन रात में फिर से तेज हो गई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होने के मुद्दे पर नाम लिए बिना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा है। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी घमासान करने के सवाल पर सचिव सचिन पायलट ने कहा कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए उसे आप सब जानते हैं। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो उसके बाद हम उसे बरकरार नहीं रख पाए। पायलट ने कहा कि हम चाहते हैं कि देश के चुनावों में भी हमें और ज्यादा आशीर्वाद मिले। हमने सरकार रिपीट हो सके दोबारा हम कैसे सरकार बनाएं, अपने परफॉर्मेंस से, हार्ड वर्क से, तो उस सिलसिले में हमने अपने सुझाव रखे। पायलट ने कहा कि कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद है उन्हें पूरा करना चाहिए। जब मैं 6.5 साल अध्यक्ष था तो तभी मैंने कहा था कि जिन लोगों ने अपना सब कुछ न्योछावर किया है पार्टी के लिए, जिन लोगों ने दिन देखा ना रात देखी, जिन लोगों ने लाठियां खाई, अपनी जेब से पैसा खर्च किया, केस झेले, उन लोगों को पद पोस्ट ना भी हो तो मान सम्मान मिलना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान के संदर्भ में जो मुद्दे हमने उठाए थे, विस्तार से गहन विचार विमर्श किया है। संगठन और सरकार को जो कदम उठाने हैं वो बहुत जल्द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उठाएगी। कांग्रेस में मेरा 20 साल का अनुभव है। कांग्रेस में अध्यक्ष का निर्णय हो जाता है, उसे सबको स्वीकार करना चाहिए। कोविड से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी फिर से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में बताया कि देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी कोविड मरीज की मौत नहीं हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि सरकार ऑक्सीजन की कमी से मौतों के आंकड़े छुपा रही है। केंद्र और राज्य सरकार जनता की आवाज दबाने और सच्चाई को छुपाने का काम कर रही है। कमलनाथ ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार देश में बढ़ती महंगाई और ऑक्सीजन की कमी से मौत के आंकड़े छुपा रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पहली बार सत्ता में आने के समय पेट्रोल 50 से 60 रुपए प्रति लीटर था, तब बीजेपी क्रूड ऑयल के भाव बढ़ने का विरोध करती थी। कांग्रेस की सच्चाई हर कोई जान चुका है। कांग्रेस के नेता देश के खिलाफ हैं, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। समाज को गुमराह करने के लिए झूठ बोलना और प्रेशर टैक्टिक्स अपनाना, यही इनकी प्रवृत्ति बन गया है। तो खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ।